बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कुल कितने आर्मी चीफ बने और हर एक का मुकम्मल तारीफ़ कराया जाएगा। मगर मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज किट को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। हिंदुस्तान पर मुगलिया हुक्मरानी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ मुसल्लत हो गया और अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए एक मकामी लोगों पर मुश्तमिल फ़ौज तरतीब दी, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नाम दिया गया, जिसकी कमान अंग्रेज़ ऑफिसरों के पास थी। फ़ौज की तरबियत और बाकी तमाम रूल्स और रेगुलेशन ब्रिटिश कानून के मुताबिक होते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद एक हिस्सा फ़ौज का पाकिस्तान के हिस्से में आया। पाकिस्तान फ़ौज के पहले सरबराह का नाम जनरल फ्रैंक वाटर मैसर्वी था, जो इससे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। आप 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। नंबर 2 पे जनरल डोगलस ग्रेसी। जनरल डोगलस ग्रेसी 11 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी फ़ौज के नए सरबराह मुकर्रर हुए। ये वही जनरल ग्रेसी हैं जिन्होंने अब कायदे आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था कश्मीरियों की मदद के लिए कश्मीर में फ़ौज उतारो। याद रहे, ये भी एक गोरी चमड़ी वाले ब्रिटिश थे। जनरल ग्रेसी 16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। जनरल ग्रेसी 5 जून 1964 को वफात पा गए। नंबर 3 पर है अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान पहले पाकिस्तानी थे जो पाक फ़ौज के सरबराह बने। वो 14 मई 1907 को पैदा हुए। आपने ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री एकेडमी में तरबियत और ट्रेनिंग हासिल की। आपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया। आप 1951 से 1958 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। 1958 से 1965 तक सदर पाकिस्तान रहे। आप 19 अप्रैल 1974 को दिल का दौरा पड़ने पर वफात पा गए। नंबर 4 पर है जनरल मूसा खान। जनरल मूसा खान अयूब खान के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह मुकर्रर हुए। आप 20 अक्टूबर 1908 को कोयटा की एक हज़ारा फैमिली में पैदा हुए। आपने 8 साल तक पाकिस्तानी फ़ौज की कमान की। आप 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। नंबर 5 पर जनरल यहिया खान। जनरल यहिया खान 1966 में जनरल मूसा की जगह नए आर्मी चीफ बने। आप 5 साल तक फ़ौज के सरबराह रहे। आप 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के सदर रहे। आप अपनी रंगीन मिजाजी से भी पहचाने जाते हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान को 2 लाख करने में आप ही का किरदार है। नंबर 6 पर हैं जनरल गुल हुसैन खान। जनरल गुल हुसैन खान तकसीम पाकिस्तान के बाद पहले आर्मी चीफ थे। आप मुख्तसर से 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। नंबर 7 पर हैं जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान 3 मार्च 1972 को पाकिस्तानी फ़ौज के नए सरबराह मुकर्रर हुए। आप इस पोस्ट पर 4 साल तक रहे। 1 मार्च 1976 को आपकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। आपको फ़ौज में एक अच्छे किरदार के नाम से पहचाना जाता था। आपने फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। नंबर 8 पर हैं जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह बने। आप पाकिस्तान के एक मशहूर आर्मी चीफ रहे। 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर मुल्क के सरबराह बन गए। आप 1988 में एक फ़ज़ाई हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वही दौर था जिस वक्त सोवियत जंग अरूज पर थी। आपका नाम इन दिनों हर ज़बान आम था, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम था। नंबर 9 पर है मिर्ज़ा असलम बेग। मिर्ज़ा असलम बेग जनरल ज़िया की हलाकत के बाद आर्मी चीफ बने। आप 3 साल तक आर्मी चीफ रहे। 16 अगस्त 1991 को आपकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। नंबर 10 पर हैं आसफ़ नवाज़ जंगजुआ। आसफ़ नवाज़ जंगजुआ 3 जनवरी 1937 को पैदा हुए। आप 16 अगस्त 1991 को पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह मुकर्रर हुए। 8 जनवरी 1993 को अचानक आपकी वफ़ात हो गई। आप एक 4 स्टार आर्मी जनरल थे। नंबर 11 पर है अब्दुल वहीद काकड़। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ आसफ़ नवाज़ जंगजुआ की अचानक मौत के बाद नए आर्मी चीफ बने। आप 3 साल तक इस ओहदे पर रहे। 12 जनवरी 1996 को रिटायरमेंट हो गए। नंबर 12 पर है जहांगीर करामत। जनरल जहांगीर करामत 12 जनवरी 1996 को पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह मुकर्रर हुए। 6 अक्टूबर 1998 तक इस ओहदे पर रहे। आपको निशान इम्तियाज़ और तगमा वसालत से नवाजा गया। नंबर 13 पर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 6 अक्टूबर 1998 को फ़ौज के नए सरबराह मुकर्रर हुए। आपने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके खुद हुकूमत संभाल ली। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया।
آپ کے دور حکومت کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ آپ 2007 تک فوج کے سربراہ رہے اور آپ پر سنگین الزامات ہیں اور آپ عدالت کا سامنا کرنے کے بجائے دبئی فرار ہو گئے۔ نمبر 14 پر ہیں جنرل اشفاق احمد کیانی۔ جنرل مشرف کے بعد جنرل کیانی فوج کی نئے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ اس عہدے پر 6 سال تک رہے۔ 2013 تک آپ اس عہدے پر رہے۔ نمبر 15 پر ہیں جنرل رحیل شریف۔ جنرل رحیل شریف 16 جون 1956 کو پیدا ہوئے۔ آپ کو 29 نومبر 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی فوج کا سربراہ مقرر فرمایا۔ آپ پاکستانی فوج کے 15 چیف تھے۔ 29 نومبر 2016 تک اس عہدے پر رہے۔ نمبر 16 پر ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 کو پیدا ہوئے۔ آپ 26 نومبر 2016 کو فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ کو نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ موجودہ آرمی ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد 2022 تک آرمی چیف رہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔